कि अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई मानसिक रोग है, किसी भी तरह का एंगर, इरिटेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, एनवी है, किसी भी तरह का जो मन से जुड़े हुए रोग हैं, उन मन से जुड़े हुए रोगों का चाहे वो लेवल किसी भी तरह का है, एंजाइटी लेवल कैसा भी है, कितना भी है, चाहे बार बार जल्दी जल्दी एंजाइटी हो जाती है, जल्दी जल्दी इरिटेशन होती है, जल्दी जल्दी फ्रस्ट्रेशन होती है, मतलब कोई भी लेवल हो, वो लेवल धीरे धीरे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और कम होते 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 एक दिन वो 0 लेवल पे आ जाना चाहिए। अगर पेशेंट कोई मेडिसिन लेता है तो इसी आस से लेता है ना कि मेडिसिन लेते लेते एक दिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, है, और वो ठीक हो भी जाता है अगर वो प्रॉपर मेडिसिन लेता है। ठीक, तो मानसिक रोगों में भी ऐसे ही है, हम जो भी करें उससे इतना तो प्रभाव आना चाहिए कि हमारा जो भी लेवल है, जैसा भी मानसिक रोग है, वो धीरे धीरे कम होना चाहिए और फिर एक दिन 0 लेवल पे आ जाना चाहिए। मन आपको खुद फील हो कि पहले मुझे गुस्सा आता था, अब नहीं आता, पहले मुझे इरिटेशन हो जाती थी, अब नहीं होती, अब नहीं होती। और 0 लेवल तक आना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। 0 लेवल पर आना पहला स्टेप है, पहला कदम है। उसके बाद फिर हमें ऐसा कुछ करना है कि वो प्रॉब्लम फिर जीवन में दोबारा मुड़ के कभी ना हो। एक बार तो 0 कर दिया, फिर वो दोबारा ना, फिर वो एंजाइटी लेवल दोबारा से ना हो, फिर से परिस्थितियां आई, फिर से एंजाइटी होने लगी, फिर से इरिटेशन होने लगी। जिसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना जी, तो यही कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब बीमारी तो ठीक हो गई, फिर डॉक्टर भी कहता है कि अब इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ये बीमारी दोबारा जीवन में नहीं आएगी। ठीक, तो मन को इतना पावरफुल कर लेना 0 लेवल पे आने के बाद, फिर अलग से कुछ योग है, मेडिटेशन है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ प्रैक्टिसेस है, जिन्हें हम अगर कंटिन्यू रखें तो वो जो 0 लेवल पे हम आ गए उसे मेंटेन रख सकते हैं थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। हमारा मन शांत रह सकता है, हम खुश फील कर सकते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। तो सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट क्योर इज बेटर देन इग्नोर। कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें इग्नोर ना करें, इग्नोर ना करें, क्योर करें। और जब वो क्योर हो जाए तो फिर कुछ ऐसा जरूर करें कि वो दोबारा से जीवन में फिर मुड़ के ना आए, फिर मुड़ के ना। अब इसके लिए क्या करें, ऐसा कैसे होगा? इसके लिए जो पहला कदम है, जो पहला स्टेप है, जो हम सबको लेना है, वो ये है कि अगर हम ऐसा फील करते हैं, माना अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एंजाइटी होती है, अगर लगता है मुझे इरिटेशन होती है, मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, मुझे टेंशन भी हो जाती है, अगर आपको लगता है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। कई बार होता क्या है कि हम ईगो के कारण से, ये पूरा रिलीजियस कॉन्शियस होने के कारण से
एक इमेज बिल्ड कर लेते हैं, एक अच्छी इमेज जस्ट शो करती है, शो कि मैं बहुत शांत रहता हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, हम तो योग भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं और हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हम अपना इमेज बिल्ड कर लेते हैं समाज में। बट रियलिटी तो कुछ और होती है। रियलिटी तो उसे खुद को पता होती है कि नहीं, वो डिस्टर्ब भी होता है, इरिटेट भी होता है, फ्रस्ट्रेट भी होता है। तो सबसे पहला जो कदम है, जो स्टेप है, जिसे कोई भी डॉक्टर उस पेशेंट का कभी इलाज नहीं कर सकता जी, जो पेशेंट मानता ही नहीं कि वो बीमार है। अगर वो मानेगा कि मैं बीमार हूं, डॉक्टर को कहेगा कि मैं बीमार हूं, मुझे ठीक कर दो, तभी तो डॉक्टर ठीक करेगा ना। तो पहला स्टेप, अगर हमको ऐसा फील होता है तो हमें एक्सेप्ट करना है कि चाहे मैं योग करता हूं, चाहे ध्यान करता हूं, चाहे मैं मंदिर जाता हूं, चाहे मस्जिद जाता हूं, चाहे पूजा करता हूं, चाहे पाठ करता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जी फिर भी मेरे को एंजाइटी होती है, फिर भी मेरे को इरिटेशन होती है। ये एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। फिर दूसरा स्टेप ये है कि वो जो आपको फील हो रहा है, एंगर, एंजाइटी, जो भी मानसिक रोग है आपका, टेंशन है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, कुछ भी है, वो जो आपको फील हो रहा है, उसके कारण को जानना कि वो जो आपको हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उस कारण का जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिए, बीमार तो सभी होते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर तब तक इलाज शुरू ही नहीं करता। कब तक शुरू नहीं करता जी? कब तक? जब तक उस बीमारी का कारण ना पता चल जाए कि ये बीमारी का कारण क्या है। टाइम किसमें ज्यादा लगता है जी? कारण पता करने में। कई बार पता ही नहीं चलता कि इसको बीमारी क्या है, टेस्ट में नहीं आती। तो पहले कन्फर्म होता है कि प्रॉब्लम है क्या, बीमारी का कारण क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कारण पता चल गया तो फिर तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। ये तो सर्जरी प्रोवाइड सजेस्ट करता है, कुछ तो करता है। तो सबसे पहले आपके जीवन में, जो कि तकरीबन हर एक के जीवन में आज दिखाई देता है, तो ये जो मानसिक रोग है, मन से जुड़े हुए रोग हैं, इनके कारण आप सबके अलग अलग हैं। जिस कारण से आपको गुस्सा आता है जी, उस कारण से इनको गुस्सा नहीं आता। इनके गुस्से का कुछ और कारण है। जिस कारण से आप इरिटेट होते हैं, उस कारण से ये इरिटेट नहीं होते। सबके मानसिक रोगों के कारण अलग अलग है, अलग अलग। और इस प्रकार निवारण भी अलग अलग है, ट्रीटमेंट भी फिर अलग अलग है। एक ही रोग के पेशेंट, वायरल फीवर हो गया, 20 पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब को एक जैसी मेडिसिन देता है। नहीं, उनका इंडिविजुअल जो है ना, वो उनको सुनता है और उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्लस माइनस करता है। कुछ मेडिसिन सेम रहती है पर कुछ प्लस माइनस करता है। इसी तरह सबके जो कारण अलग अलग है, तो उनके निवारण भी अलग अलग है, ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। और हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं जीवन में, जो भूल करते हैं, वो यही करते हैं कि हम कारण पे ध्यान नहीं देते, कारण पे ध्यान नहीं देते, एकदम से निवारण में जाते हैं। सबको बस एक एंजाइटी होती है, दूसरा कहता है मुझे भी होती है, तीसरा कहता है मुझे भी होती है, फिर सब कहते हैं चलो मेडिटेशन करते हैं।
मेडिटेशन से ठीक हो जाए, लेकिन डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे तो फिर वो मेडिटेशन करते हैं, किसी का ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता, क्योंकि आपने डायग्नोज नहीं किया बीमारी को, कारण को नहीं जाना। कारण पे अगर ध्यान दिया होता तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता, बीमारी परमानेंट जड़ से निकल जानी थी, एंजाइटी लेवल बिल्कुल जीरो आना था। तो फिर ऐसा भी कुछ होना था कि जीवन में मुड़ के कभी एंजाइटी तो ना हो, मुड़ के तो कभी ना हो। तो अब हम बात करेंगे ये दूसरे स्टेप को प्रॉपर समझेंगे कि कारण कैसे पता करें। जैसे हर एक के जीवन में जितनी भी साइकिक डिजीज है उनके कारण हमने समझा अलग अलग है, ठीक। तो मुख्य रूप से जो कारण होते हैं उनके पीछे होता है आपकी सोच, आपकी अपनी सोच कारण होती है आपके जीवन में इन सब के आगे। और वो सोच मुख्य रूप से हम समझने के लिए 3 प्रकार की सोच होती है, 3 प्रकार की सोच होती है जो इनका कारण होती है। जिसे पहली सोच है दुनियावी सोच। जैसे आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है ना, आपको इरिटेशन हो रही है, पड़ोसी अच्छा नहीं है मेरा, अब रोज दिखता है, क्या करें, सुबह इसका मुंह दिख जाता है, मूड खराब हो जाता है, ये प्रॉब्लम। अब मान लो कोई इंसान कहीं धर्म से कहीं नहीं जुड़ा, अब वो क्या करेगा, कभी पड़ोसी खराब है, कभी दोस्त खराब है, कभी ऑफिस में बॉस खराब है, मेरी तो सास नहीं ठीक है, मेरा हस्बैंड नहीं ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक है, बच्चे की मैरिज की थी सेटल नहीं हो रही प्रॉपर, इसलिए टेंशन में हूं। दुनिया में कारण, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर एंजाइटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो ये दुनियावी कारण है। तो इनके निवारण के लिए भी आप क्या करते हो, जैसी आपकी सोच, आप फिर किसी फ्रेंड से एडवाइस लेते हो, किसी रिलेटिव से एडवाइस लेते हो, और फिर जैसे वो गाइड करते हैं आप कर लेते हो। आपको टेंशन हो रही है, कोई आपको सजेस्ट करता है कि फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, आप चले जाते हो, जैसे वो कहते हैं आप ट्रीटमेंट ले लेते हो, मेडिसिन खानी शुरू कर देते हो। तो आपका जीवन फिर मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो गया है। एक लेवल के लिए कि होती सबको है, और उनके रीजंस जो है, पड़ोसी ठीक नहीं है, मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरा बच्चा पास नहीं हो रहा, मेरा फेल हो गया, मेरे का एडमिशन नहीं हुआ, ये फॉरेन में इसका वीजा नहीं लगा, ये तो कारण। और निवारण आप अपने हिसाब से करते रहते हो। एक ये लेवल है। दूसरा लेवल है आपकी सोच रिलीजियस हो जाती है। अगर आपकी सोच रिलीजियस है तो आपको अपनी सारी बीमारियों के कारण ही रिलीजियस ही लगेंगे। जैसे जब जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट हो जाते हैं, तब आप क्या कहते हो, मेरे तो स्टार्स ठीक नहीं है, मेरे ग्रह ठीक नहीं है, मेरी फलानी राशि है, मेरी राशि में यही लिखा है कि जिनका जन्म इस राशि में होता है उनका ये फलाने टाइम से फलाने टाइम तक पीरियड ही खराब है। बात किसको दोष दिया, पीरियड को, मेरा समय नहीं ठीक है। और पंडित जी के पास जाते हैं तो बताता है तुम्हारे राहु के अंदर केतु मिल गया, केतु में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा सूर्य में चला गया, ये फलाने घर में चला गया, ऐसे हो गया। तो आपके कारण रिलीजियस, क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम है, उसका कारण आपके ग्रह ठीक नहीं है, नक्षत्र ठीक नहीं है, ग्रह ठीक नहीं, नक्षत्र ठीक नहीं, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा। किसी को तो ब्लेम करना है ना, तो मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, समय खराब है, मेरा समय खराब है। और तो अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को हम दोष देते हैं, वास्तुशास्त्र कि मेरे तो किचन का दरवाजा ठीक नहीं है इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। अब फिर वो सोल्यूशन क्या है, घर का दरवाजा ठीक करवाते हैं, घर का तोड़ के उसे करवाना।
ग्रह नहीं ठीक, नक्षत्र खराब है, मेरे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर नहीं बढ़ा, मेरा ये है, इतनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो रिलीजियस सोच लो, रिलीजियस रिचुअल्स, फिर उनके ट्रीटमेंट कैसे है? पूजा करो, पाठ कर लो, जप कर लो, व्रत कर लो, तप कर लो, यही के सॉल्यूशन। और वही फिर आप कर लेते हो जो आपको कोई बताता है। किसी भी गुरु के पास आप जाते हो, कहता है पूजा कर लो, सनातन धर्म के हो तो कहेगा रामायण का पाठ बिठा लो, भागवत का पाठ बिठा लो, पुराना यज्ञ कर लो, हवन कर लो। कहीं और जुड़े हो तो कुछ और बता देगा, सुखमणि साहब का पाठ कर लो, तीसरा पाठ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो यही सोल्यूशन है आपके पास। जैसी सोच वैसा आपको कारण नजर आता है और बस ये आप ट्रीटमेंट करते हो। कोई कहता है मेडिटेशन करा करो, आप मेडिटेशन शुरू कर देते हो। कोई कहता है योगा करा करो, आप योगा शुरू कर देते हो। तो रिलीजियस रीजंस एंड रिलीजियस सॉल्यूशंस, ये दूसरी स्टेज है। मैक्सिमम लोग इसमें फंसे हुए, मैक्सिमम, वी कैन से मैक्सिमम, मोर देन 95%। ये दुनिया की सोच है, रिलीजियस सोच है, इसके आगे तो पता ही नहीं। अच्छा, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। कोई बताए ना कि इतने दिन पाठ करने से मेरे जीवन से एंजाइटी लेवल 0 हो जाएगा, कोई कहता है आपको? किसी ने कहा ऐसा? ये फलानी पूजा करने से आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 0। जिसे डॉक्टर बताता है ना जी कि ये जो आपकी बीमारी है, इतना टाइम मेडिसिन खानी है तो खत्म हो जाएगी, बताता है, तभी आप शुरू करते हो। लेकिन इस फील्ड में तो कोई है ही नहीं, कुछ लिमिटेशन ही नहीं है। बीमारी है, सारी उम्र पूजा पाठ करते रहो, व्रत करो, जप करो, तुम ध्यान करो, सब करो, एंड में फिर वैसे के वैसे। और बुढ़ापे में तो हालत और ज्यादा खराब रहती है, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा। तो सारी उम्र इलाज भी किया, ठीक फिर भी नहीं हुए। तो यह है दूसरा लेवल, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आता है तीसरा लेवल। देखिए सीधा सा हिसाब है, अगर आप बीमार हैं तो उसका इलाज डॉक्टर ही करेगा। आप बीमार हैं, उसका इलाज इंजीनियर नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा इंजीनियर हो, कितना भी अच्छा आर्किटेक्ट हो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है उसके पास। इंजीनियर है, बहुत अच्छा है, एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, और आपकी बीमारी नहीं ठीक कर सकता। क्यों? क्योंकि होगा अपने फील्ड में बहुत अच्छी पोस्ट पे, लेकिन मेडिकल नॉलेज नहीं है ना उसके पास। मेडिकल नॉलेज होगी तो ट्रीटमेंट करेगा। इसी तरह आप ये अच्छे से समझ में आ जान लें कि जितने भी मानसिक रोग हैं, मन से जुड़े हुए रोग हैं, उनका अगर आप सही कारण जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअल फील्ड में है, अध्यात्म में है, आध्यात्मिक जगत में है। केवल और केवल आध्यात्मिक नॉलेज ही आपके मन के रोगों का सही कारण बताएगी, डायग्नोज करेगी, सही कारण बताएगी, और फिर उसका ऐसा ट्रीटमेंट करेगी जो परमानेंट होगा। जैसे भी बताया, एक डॉक्टर ही पक्का इलाज कर सकता है बीमारी का, इंजीनियर नहीं, आर्किटेक्ट नहीं। इसी प्रकार साइकिक डिसीज का, मन से जुड़े हुए रोगों का आज के समय में न तो दुनिया में कोई इलाज है, न तो किसी धार्मिक रीति रिवाज में इसका इलाज है। कितने भी फॉलो करो, जैसे मैंने भी बताया ना, 20 साल फॉलो किया, 20 साल ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को 20 साल फॉलो किया, 20 साल। लेकिन अगर मेडिसिन आप गलत ले रहे हो, कितने भी साल लेते हो तो बीमारी ठीक नहीं होती।
ठीक। तो एक्यूरेट नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, तभी सही कारण का पता चलता है और सही निवारण भी तभी होता है। जिसे भी स्पिरिचुअल नॉलेज होगी, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो कभी भी अपने जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए, यानी अगर उसको एंजाइटी है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, टेंशन है, डिप्रेशन है, अगर है तो ठीक, और उसने आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया, समझ ले ली, तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान सुनने मात्र से, केवल समझने से, सुनने और समझने मात्र से उसकी 50% बीमारियां दूर हो जाएंगी। जैसे एक बीमार अगर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुन ले, थोड़ा समय निकाल के ध्यान से सुन ले, तो पेशेंट मैक्सिमम उसी वक्त ठीक हो जाता है कि डॉक्टर ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। है ना ऐसा? है ना? इसी तरह अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ध्यान से सुन लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं और समझ लेते हैं, तो केवल सुनने और समझने मात्र से आपकी 50% जो है ना साइकिक डिजीज खत्म हो जाएंगे। आपने भी किया कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। और फिर वही, अगर आप परमानेंट क्योर होना चाहते हैं, फिर परमानेंट क्योर होना चाहते हैं, तो उस स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पर फिर स्पिरिचुअल योग करेंगे आप। स्पिरिचुअल योगा द्वारा वो जो बैलेंस 50% रह गया ना, उसे आप खुद ठीक कर सकते हैं, खुद। जितने भी साइकिक डिसीज हैं, उन सब का कारण और निवारण केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में है। और ये कोई भी, जैसे अभी तो बताया ना रंजीत कौर जी ने, कि कोई भी सुन सकता है। जैसे मेडिकल नॉलेज एक नॉलेज है, उसमें ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड ही सुनेगा, या तो मुसलमान डॉक्टर नहीं हो सकता है, तो सिख डॉक्टर नहीं हो सकता है, तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई भी उस नॉलेज को समझे, जो उस नॉलेज को समझ लेगा डॉक्टर हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर होने से होता क्या है? देखिए, आप जब तक आप पेशेंट है तब तक आपको बीमारी से डर लगता है, ठीक ठीक। और जिस दिन आप डॉक्टर हो गए तब फिर कम से कम बीमारी से डर तो नहीं लगता ना। वो मेडिकल नॉलेज इतना तो असर करती है कि एक डॉक्टर बीमारी से डरता नहीं, एक लेवल तो उसका खत्म कि बीमारी से डरता नहीं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेता है, खुद का भी और दूसरों का। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई भी, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई भी वो ले सकता है, वो सुन सकता है, सुन करके समझ करके एक अपना लेवल मेंटेन कर सकता है, नॉलेज का लेवल का नॉलेज का लेवल मेंटेन कर सकता है, नॉलेज का लेवल मेंटेन कर सकता है कोई भी। जैसा मैडम ने बताया कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो है क्या, स्पिरिचुअल नॉलेज है क्या, और उससे ये साइकिक डिजीज हमारी ठीक कैसे होगी, या हमें इनका कारण कैसे पता चलेगा। तो एक तो ये समझ लें कि अगर ऐसा होता है, आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं, तो फिर जीवन में जब भी ये प्रॉब्लम्स अब जब भी आएंगी, कभी भी आएंगी, और जिस भी लेवल पे आएंगी, तो आपका अंतर्मन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को या किसी भी स्थान को दोष नहीं देगा, क्योंकि समझ आ गई ना आपको, समझ आ गई।
जिसे मेडिकल नॉलेज होने के कारण, मेडिकल नॉलेज होने के कारण एक डॉक्टर कभी भी किसी बीमारी के लिए, कभी भी किसी बीमारी के लिए ग्रह को दोष नहीं देता, नहीं देता। कोई भी डॉक्टर नहीं कहता कि तुम्हारे ग्रह खराब है इसलिए तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है। कहा किसी ने? क्यों? उस नॉलेज के कारण। वो कहता ही, उसको समझ आ गई कि जीवन में जो बीमारी है उसका तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर है कि उस प्रोसीजर के तहत आप जो है ना उसको डायग्नोज करो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। दैट्स ऑल। एक सिस्टम समझ आ गया ना, इसलिए उनको दोष नहीं देता। इसी तरह जिसे स्पिरिचुअल नॉलेज समझ आ गई, जिसे स्पिरिचुअल नॉलेज समझ आ गई, वो फिर जीवन में, अपने जीवन में जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए किसी को भी दोष नहीं देता, किसी को भी, ना पड़ोसी को, ना फ्रेंड को, ना किसी संस्थान को कि फलाना तो स्थान ही खराब है, ना किसी ग्रह नक्षत्र को, ना समय को दोष देता, ना किसी दरवाजे खिड़की को दोष देता। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पर यह समझ आ जाता है कि उसकी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, उसका कारण क्या है, उसको समझ आ जाता है बहुत अच्छी तरह से। इसलिए किसी को दोष नहीं देता और अपने जीवन की उन प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक कर लेता है, खुद ही। स्पिरिचुअलिटी में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, किसी भी तरह की कोई प्रे नहीं की जाती। प्रे जो है वो रिलीजियस फील्ड के दायरे में आती है। प्रे जो है, जैसे आपके जीवन में कोई दुख आता है तो आप क्या करते हैं? प्रे करते हैं, हे महाराज, हे राम, हे करुणा, हे बाबा जी, ये जो भी जहां भी आप प्रे करते हो, प्रे करते हो। ये भी एक सोल्यूशन है जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को ठीक करने का। जो मैक्सिमम हमको एक सॉल्यूशन पता है वो ये पता है कि प्रे करो, गॉड से प्रे करो, या गॉड के नाम पर हम जिसे भी मानते हैं प्रे करो, अपने जीवन से दूर करने के लिए भी और दूसरों के जीवन से उन दुखों को दूर करने के लिए भी एक ही सॉल्यूशन हमारे पास है, प्रे करो, प्रे टू गॉड। हे भगवान, हमारे जीवन में भी सुख दे, शांति दे, मन की शांति दे, मेरे बच्चे को पास कर और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सबको सुख दे, शांति दे, सबका भला कर, सबको ठीक रख, विश्व में शांति हो। ऐसे करते हैं, करते हैं। तो अभी यही मालूम है कि प्रे करनी है, प्रे करनी है बस। अब इसका कंफर्मेशन तो कुछ नहीं है कि प्रे करने से हुआ या नहीं, पता नहीं। वो फिर हमारा अपना विश्वास है कि मुझे विश्वास है मेरे प्रे करने से होता है, दूसरा कहता है मेरा तो होता है। 10 कहते हैं होता है, 10 कहते हैं नहीं होता, फिर कन्फर्म तो कुछ नहीं हो। तो ये क्या है कि विश्वास का विषय है, फेथ का विषय है, एक लेवल है जो हम सब ने मेंटेन किया हुआ है अपनी लाइफ में कि जब भी दुख आए, कष्ट आए, दर्द आए तो पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, जप करो, प्रे करो। इसी आगे तो कुछ पता नहीं। लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जिसे आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान है, वो नहीं करता, वो प्रे नहीं करता, वो उसको एक्सेप्ट करता है। पहले तो एक्सेप्ट करता है कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका रीजन अब उसको क्योंकि पता है, तो वो एक्सेप्ट करता है कि इसका जो कारण है, इसका कारण मेरे अंदर है, यहां पे है। हर एक के जीवन में जो भी मानसिक रोग अगर कोई है तो उसका कारण बाहर नहीं है। बाहर केवल और केवल आपको फील होता है, आपको लगता है कि बाहर है, लेकिन हर एक मानसिक रोग का एक्चुअल रीजन आपके अंदर है, आपके अंदर।
और स्पिरिचुअल नॉलेज उस रीजन को वहां डिटेक्ट कर लेती है। जैसे बीमारी आपके बॉडी में डिटेक्ट की जाती है ना, कहां पे पेन हो रही है, पता नहीं किस कारण से पेन हो रही है, तो डॉक्टर डिटेक्ट करता है ना पेन का रीजन क्या है। मेरी स्टोन इन किडनी, कहीं किडनी में स्टोन हो सकती है, टीबी स्टोन हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो जानना होता है ना कि किस वजह से पेन हो रही है, और वो है तो बॉडी के अंदर। ऐसा तो कभी नहीं होता जी कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, पेन हो रही है, और उस प्रॉब्लम का कारण वो किसी डॉक्टर ने बताया कि आपका पड़ोसी है, बताया किसी ने बताया। अगर आपके शरीर में दुख है, दर्द है, तो उसका कारण भी आपके शरीर में है, उसका कारण भी आपके शरीर में है, और उसको वही डिटेक्ट करना होगा, बॉडी के अंदर ही डिटेक्ट करना होगा। चाहे बॉडी में कितने भी टेस्ट करो, पर बॉडी में नहीं मिलेगी वो प्रॉब्लम का, उसकी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो शरीर के अंदर ही मिलेगी। उसको अंदर ही ढूंढ करके फिर ट्रीटमेंट करना होगा, और ट्रीटमेंट भी आपकी बॉडी पर ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपके शरीर में है और सर्जरी उल्टी कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह ये समझ लें कि जितनी भी साइकिक डिसीज है, मानसिक रोग है, उन सब के कारण भी, अच्छा एंजाइटी जो होती है वो अंदर ही होती है ना, अंदर ही फील होती है ना, कहीं तो अंदर ही फील होती है, ब्रेन में, बॉडी में, कहीं तो उसका इफेक्ट नजर आता है। जब इरिटेशन होती है तो बॉडी में ही फील होती है ना। तो जो चीज शरीर में फील हो रही है उसका कारण भी शरीर के अंदर ही होगा। जिस प्रकार मेडिकल नॉलेज फिजिकल डिजीज को डिटेक्ट कर लेती है, फिजिकल डिसीज को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल नॉलेज आपके अंदर साइकिक डिसीज को डिटेक्ट कर लेती है, डिटेक्ट करती है कि कहां है प्रॉब्लम, शरीर के किस हिस्से में है, किस पॉइंट में एंजाइटी इरिटेशन किस हिस्से में, कहां पे है, उसको डिटेक्ट करती है। और स्पिरिचुअल नॉलेज, और फिर योग द्वारा, जैसे बीमारी डिटेक्ट करने के बाद फिर क्या है, ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट है मेडिसिन, मेडिसिन फॉर फिजिकल डिसीज, और मेंटल डिसीज जो साइकिक डिसीज है उनका सॉल्यूशन, उनका ट्रीटमेंट कैसे, मेडिटेशन, योग। स्पिरिचुअल योगा द्वारा आप अपने अंदर के जो डिटेक्ट किए हुए जो मानसिक रोग है उनको ठीक कर सकते हो, इजी। बस आपके लेवल के अकॉर्डिंगली उसका टाइम पीरियड अलग अलग रखेगा। जैसे हर एक की अलग अलग बीमारी के अनुसार उसका जो है ना मेडिसिन का जो भी ट्रीटमेंट है वो अलग अलग रहता है। कोई 2 महीने में ठीक हो जाता है जी, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में, और कभी कभी डॉक्टर कहता है कि 3 साल मेडिसिन खानी पड़ेगी। आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली है ना जी, सभी को तो नहीं बताता 3 साल। बस इसी तरह जो मानसिक रोग है, जो साइकिक डिसीज है, आपके अलग अलग है, उनके कारण अलग अलग है, उनको डिटेक्ट करके आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, खुद ठीक कर सकते हैं। ये तो हो सकता है कि किसी का 3 महीने में ठीक हो जाए, किसी का 6 महीने में ठीक हो जाए, किसी का साल में ठीक हो, लेकिन ठीक तो जरूर होगा, 100% होगा, गारंटेड होगा। एंजाइटी लेवल कितना भी बड़ा हो, इरिटेशन कितनी भी बड़ी हो, फ्रस्ट्रेशन कितनी भी बड़ी हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ समय बाद 0 लेवल पे आ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी कैसे है जी, बिल्कुल। अभी हमने थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा डिस्कस किया, शेयर की, है ना, अपने व्यूज शेयर किए। अब आप बताएं,
आप बिल्कुल फ्री होकर के कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे इन्होंने पूछा कि अब ये किया कैसे जाए। ठीक है, देखिए जब कोई बात समझ में आती है तभी मन में ये एक इच्छा जागृत होती है कि डॉक्टर साहब आप कर दो ना, फिर है ना। अब आप बता रहे हो ठीक हो सकती है, कई बार होता है कि आपको बताते हैं कि बीमारी ये तो लाइलाज है, ये तो ठीक नहीं हो सकती, फिर कोई एक आसमन आता है कोई ना कोई, है ना, आपके जीवन में फ्रेंड कि नहीं ऐसा भी नहीं है, एक फलाना डॉक्टर है वहां से तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। तो एक आस मन में जागती है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे यहां भी अगर बात की समझ में आई हो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं कि ये होगा कैसे। सबसे पहला काम, जैसे अभी बार बार जो ये शब्द क्यों हम यूज कर रहे हैं, इसका कोई रीजन है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हम बार बार कई बार रिपीट कर चुके ना ये शब्द। तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ अलग है, अलग है। हमको लगता है कि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, अपना रामायण का पाठ करते हैं, तो यही स्पिरिचुअलिटी है, यही स्पिरिचुअल नॉलेज है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन एक्चुअल में ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहला काम जो आपने जैसे पूछा कि आपको वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी पड़ेगी, और उसके लिए एक तो स्कूल है चंडीगढ़ के अंदर, आपके चंडीगढ़ में, जैसे अगर आप डॉक्टर होना चाहते हैं, एमडी करना चाहता है आपका बेटा, तो कितने कॉलेज है चंडीगढ़ में एमडी के लिए? कितने हैं? अगर करना चाहे तो कितने हैं जी चंडीगढ़ में, बताइए? एक ही है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एक ही है। तो एक ही बहुत है ना जी, क्योंकि एमडी तो सारे नहीं करते, तो एक कॉलेज बहुत है। इसी तरह आपके चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पिरिचुअल है, प्योर स्पिरिचुअल है, जो प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज प्रोवाइड करती है, और वो है जीएसए, ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय। आप यहां आकर के, जो अपना मैडम है, मैडम रंजीत कौर, ये इस संस्था की चेयरपर्सन भी है, ऑर्गेनाइजर भी है। जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी मेडिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जितने मेडिटेशन कोर्सेज हैं, ये सब यही अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इनसे कांटेक्ट करके आप कोई भी टाइम, जो भी आपको सूट करे, जो भी कन्वीनियंट हो, वो टाइम दे करके आप उस नॉलेज को सुनना शुरू करें।